बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो सब कोई ध्यान पूर्वक सुने, मन लगाकर सुने। हम जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा आशीर्वाद भी लेकर जाएंगे। हमें समझने के माफिक सुनना है। अच्छा समझेंगे तो अच्छा आशीर्वाद भी लेकर जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना का बेटा शमूएल था। हन्ना का बेटा शमूएल था। और हन्ना क्या किया? 3 साल बच्चा, 3 साल का बच्चा शमूएल को भवन में छोड़ दिया। और 3 साल का बच्चा शमूएल भवन में वो अपनी तकदीर, अपना भविष्य, अपना जीवन बना लिया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हन्ना की जो बच्चा का तकदीर कहाँ बना? हन्ना की बच्चा का तकदीर भवन में बना। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हन्ना का बच्चा का अगर तकदीर भवन में बना तो आपके बच्चों का भी तकदीर भवन में बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, हन्ना का बच्चा का तकदीर अगर भवन में बना तो आपके बेटा बेटी, आपका बच्चों का भी तकदीर परमेश्वर के भवन में बन जाएगा। परमेश्वर का भवन हाँ तकदीर बना देता है। परमेश्वर का भवन आपके बच्चों का जीवन बना देता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का भवन जो है आपके बेटा बेटियों का, आपके बच्चों का भविष्य और तकदीर और जीवन बना देता। बोलो यीशु मसीह की जय। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, हरदम प्रभु की महिमा करें। हाँ, उसकी स्तुति करें, उसकी बढ़ाई करें, दुख में भी, हाँ, चिंता में भी, समस्या में भी, हर हालातों में भी उस महान परमेश्वर की तारीफ और बढ़ाई करते रहें। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर बातों में परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, हर बातों में परमेश्वर की तारीफ हो, गौरव हो, क्योंकि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, कड़ी धूप अगर ना हो, कड़ी धूप अगर ना हो, हाँ, कड़ाकड़ अगर धूप ना हो तो कोरोना वायरस मरेगा नहीं। हाँ, कुछ वायरस हमारे आंखों में दिखते नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों वायरस कड़ी धूप में मर जाते हैं। कड़ी धूप के कारण करोड़ों करोड़ों वायरस मर जाते हैं। तभी जाकर ये धरती, हाँ, ये धरती, ये जगत परिष्कार हो पाता, साफ सुथरा हो पाता। अगर कड़ी धूप ना हो, तुरंत बरसात आ जाए तो वायरस का जमाना आ जाएगा। वायरस, कोरोना वायरस का या फिर और कुछ वायरस जमाना आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कड़ी धूप भी जो होता है हमारी भलाई के लिए होता है। बहुत सारे वायरस, करोड़ों करोड़ों वायरस हवा में, हाँ, इस जमीन में, पानी में वायरस की वायरस है। हमारे हानिकारक वायरस, बीमार करने वाला वायरस हमारे आंखों में नजर नहीं आ रहे। ऐसे वायरसों को कड़ी धूप जलाकर राख कर देता है, इनका सर्वनाश कर देता है कि कड़ी धूप।
तभी जाकर हाँ फिर से जगत में, इस दुनिया में फिर हरा भरा आता है। इस तरीके से परमेश्वर हर चीज को अपने संतुलन से, हाँ अपने नियंत्रण में परमेश्वर चलाते हुए आगे लेकर जा रहा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बोलो यीशु मसीह के। एक अंधा था, बोलो यीशु मसीह के। एक काना था जिसको अंधा काना, वो हमेशा छड़ी पर निर्भर करता था, हमेशा वो छड़ी पर निर्भर करता था और छड़ी में ही वो चलता था, फिरता था। छड़ी के बिना वो अंधा काना चलता फिरता, चलना फिरना कर नहीं पा रहा। एक दिन उसका छड़ी खो गया। अब जब वो छड़ी खो गया तो वो बहुत दुखित हुआ, मेरा छड़ी खो गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस अंधे काने का, उस अंधा और काना का छड़ी नहीं खोता तो जिंदगी भर उस छड़ी पर निर्भर करता। छड़ी खो गया, अच्छा हुआ कि छड़ी पर अब निर्भर करना नहीं पड़ा। हाँ, और बिना छड़ी के अपने आप को वो अपने आप में वो चलने लगा, फिरने लगा। कितना दिन छड़ी पर निर्भर करेगा? कितना दिन एक डंडा पर निर्भर करेगा? आज नहीं तो कल डंडा और छड़ी तो फेंकना पड़ेगा। अगर वो छड़ी नहीं खोता, अगर वो डंडा नहीं खोता तो जिंदगी भर वो छड़ी पर ही निर्भर करते रहता, अपने डंडा पर ही निर्भर करता और अपने आप पर वो निर्भर नहीं करता। इस तरह से वो अंधा काना जीना सीख गया। बोलो यीशु मसीह की। जीना सीख गया। अंधा काना छड़ी बिना जीना नहीं सीखा था, हमेशा छड़ी। घर से बाहर जाएगा छड़ी, घूमने जाएगा छड़ी, हाँ घर के अंदर भी रहेगा छड़ी। छड़ी के बिना वो जीना सीखा ही नहीं था। जब छड़ी खो गया तो अपने आप में जीना सीख गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो परिस्थिति हमें जीना सिखा देता है। बोलो यीशु मसीह के। जब कुछ चीज खोता है, जब कुछ चीज खोता है फिर या फिर खराब हो जाता है, कुछ चीज अगर खो जाता है या फिर कुछ चीज खराब हो जाता है तो ही परिस्थिति हमें जीना सिखा देता है। हमारा भी माँ बाप नौकरी चाकरी थे, अब माँ बाप गेंडल पैसा देते थे, गेंडल पेंडल तो जीना नहीं सीखे थे। जब पैसा बंद हो गया, बेंडल पैसा बंद हो गया, माँ बाप देना बंद कर दिए तो अपन जीना सीख गए। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, तो जीना हम सीख गए। परिस्थिति हमें जीना सिखा दिया। जो कुछ भी होता है हमारे भलाई के लिए होता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस कलीसिया के लिए, इस मंडली के लिए, हाँ आत्मिक माता पिता बहुत कुछ किए। हाँ, बैंक लोन किए, साथ साथ अपना सब कुछ दिए, अपना तन दिए, मन दिए, धन दिए, सब कुछ किए और कलीसिया को
अभाव में, समस्या में चलने नहीं दी। माँ बाप सब कुछ किए, परंतु कलीसिया को अभाव में, घाटी में चलने नहीं दिए। अभी जो भी घाटी होगा, अभी कलीसिया के बेटा बेटी समझेंगे। माँ बाप कितना दिन करेंगे? बोलो यीशु मसीह की। अब माँ बाप अब कितना दिन रहेंगे? आज नहीं तो माँ बाप कल इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे। माँ बाप बहुत कुछ कर दिए, अभी कुछ भी अभाव होगा कलीसिया, कुछ भी घटेगा, कलीसिया के बेटा बेटी परिस्थिति में समझ जाए। जो कुछ भी कलीसिया में परिस्थिति आएगा वही लोग बुझेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। माँ बाप इतना दिन तक चलाते हुए, कलीसिया को संभालते हुए अपना सब कुछ दिए, हाँ बहुत कुछ दिए। आओ कितना दिन माँ बाप कलीसिया को आगे लेकर जाएंगे। अभी कलीसिया में जो कुछ भी समस्या देखा जाएगा, इस समस्या में कलीसिया के बेटा बेटी जीना सीख जाएगा। ना तो पंखा बनेगा, ना तो कुछ सुविधा दिया जाएगा। यही परिस्थिति कलीसिया के बेटा बेटियों को जीना सिखा देगा। बोलो यीशु मसीह के। कुछ भी नहीं बनेगा। यही परिस्थिति कलीसिया के बेटा बेटियों को जीना सिखा देगा। हम भी परिस्थिति में जीना सीखें। यदि प्रभु हमें परिस्थिति में जीना सिखाया, तो आप लोगों को भी प्रभु परिस्थिति में जीना सिखा देगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, माँ बाप बहुत कुछ किए, आगे को और कुछ नहीं करने वाले। बेटा बेटियों को ही सब कुछ करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कुछ भी होता है भलाई के लिए होता है। आज हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति आया है तो सीखने के लिए आया है। सीखेंगे। हाँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति आया है हमें सिखाने के लिए आया है। मस्त सीखेंगे। हालेलुया। हाँ, हमारे जीवन में जो भी अभाव आया है, तकलीफ आया है, सीखने के लिए आया है। सीखेंगे। हाँ, कैसे कलीसिया को चलाना है सीखेंगे। अभाव आएगा, विरोध आएगा, समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, तभी तो सीखेंगे। सब कुछ माँ बाप कर देंगे तो कहाँ से सीखेंगे? बोलो यीशु मसीह की। सब कुछ माँ बाप कर देंगे तो कहाँ से हम सीखेंगे? सब कुछ अगर प्रभु कर देगा तो हम कहाँ से सीखेंगे? हालेलुया। अभी प्रभु कुछ नहीं करेगा, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, तभी तो परिस्थिति से हमें लड़ना सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु बहुत कुछ कर दिया, आगे को प्रभु कुछ नहीं करेगा। हाँ, जो कुछ भी परिस्थिति आया है, अभाव समस्या आया है, इसी अभाव समस्या में हमें जीना सीखना पड़ेगा। इसी परिस्थिति में हमें लड़ना सीखना पड़ेगा। प्रभु बहुत कुछ किया, इस परिस्थिति को हमें ही हैंडल करना पड़ेगा। प्रभु हमें परिस्थिति में लड़ना सिखा देता है। प्रभु हमें परिस्थिति में जीना सिखा देता है। जो कुछ भी परिवार में परिस्थिति आता है, अभाव आता है, समस्या आता है, हमें नाश करने के लिए नहीं, परिस्थिति में प्रभु हमें लड़ना सिखाता है। परिस्थिति में हमें प्रभु जीना सिखाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो दुख में भी, परिस्थिति में भी उस महान पुरवा की, खुदा की तारीफ करो, धन्यवाद करो। परिस्थिति आया है, खुदा की धन्यवाद, हम सीखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, और बड़े बड़े तकलीफ आएगा, उस तकलीफ में भी प्रभु का धन्यवाद, और बड़े बड़े तकलीफ हम सीखेंगे। परिस्थिति और परिस्थिति आएगा,
तो उस परिस्थिति को भी, उस परिस्थिति में भी लड़ना सीखेंगे। हाँ, परिस्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक विषय जो है, लिखने वाले लिख लीजिए, बाइबल को किस प्रकार के लोग समझ नहीं पाते। यह बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे प्यारों भाई। यह बहुत बड़ा टॉपिक विषय है। कुछ लोग बाइबल को पढ़ते हैं परंतु बाइबल को समझ नहीं पाते हैं। दुनिया में बहुत सारे महारथी हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, परंतु बाइबल को पढ़ते हैं परंतु समझ नहीं पाते। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा की बात है। हमारे देश में या फिर हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग इस बाइबल को पढ़े हैं परंतु समझ नहीं पाए। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े महारथियों ने इस बाइबल को पढ़े हैं परंतु समझ नहीं पाए। तो आज का टॉपिक विषय जो है, बाइबल को किस प्रकार के लोग समझ नहीं पाते। हाँ, इस बाइबल को बहुत सारे विद्वानों ने पढ़े हैं, बहुत सारे महारथियों ने पढ़े हैं, बहुत सारे धनवानों ने भी पढ़े हैं, परंतु इस बाइबल को हाँ बहुत सारे लोग क्यों समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के मदद के बिना हम इस बाइबल को समझ नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम इस पवित्र बाइबल को समझ नहीं सकते। हाँ, पवित्र आत्मा के अगुवाई के बिना ये बाइबल सिर्फ एक पुस्तक है, परंतु पवित्र आत्मा जब अगुवाई करता है, मदद करता है, तो यही पवित्र शास्त्र बाइबल हमारा जीवन बन जाता है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जब पवित्र आत्मा हमें मदद करता है तो यही बाइबल हमारा आत्मिक भोजन, हमारा जीवन का सांस बन जाता है। पवित्र आत्मा का बिना ये बाइबल सिर्फ एक पुस्तक है। तो जब कभी भी आप पढ़ो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करो, उसके बाद पढ़ो। दूसरा विषय है पवित्र आत्मा की स्वागत करो, पवित्र आत्मा की मदद की चाह रखो, पवित्र आत्मा की मदद की मांग करो, पवित्र आत्मा में होकर पढ़ो। पवित्र आत्मा के मदद के बिना इस बाइबल को समझना नामुमकिन है। बोलो यीशु मसीह के। तो पवित्र आत्मा में होकर पढ़ो मेरे प्यारों भाई बहनों। कुछ लोग जो हैं हिब्रू भाषा में पढ़ते हैं, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, और भी अलग अलग भाषा में पढ़ते हैं, परंतु हम लोग पवित्र आत्मा के भाषा में पढ़ते हैं। बोलो यीशु मसीह की। चाहे आप हिब्रू भाषा में पढ़ो, चाहे आप यूनानी भाषा में पढ़ो, हम तो पवित्र आत्मा के भाषा में पढ़ते हैं। बोलो यीशु मसीह की। इस बाइबल को लिखने वाला पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा के बिना इस बाइबल को समझना नामुमकिन है, असंभव है। लिखने वाला अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा ही हम इस बाइबल को समझ सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो पवित्र आत्मा की मदद के बिना इस बाइबल को समझना असंभव है।
बोलो यीशु मसीह की। जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पवित्र आत्मा की मदद चाहिए इस बाइबल को समझने के लिए। परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए इस बाइबल को समझने के लिए। साथ साथ उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए इस बाइबल को पढ़ने समझने के लिए। नया जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, नया जीवन चाहिए इस बाइबल को समझने के लिए। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही इस बाइबल को समझ सकता है। नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति ही इस बाइबल को समझ सकता है। मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति ही इस बाइबल को समझ सकता है। सब कोई नहीं समझ सकते। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, नया जीवन पाना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर को समझना चाहते हो, अगर आप बाइबल को समझना चाहते हो, तो नया जीवन जरूरी है। नया जीवन के बिना आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते, ना ही बाइबल को समझ सकते। बोलो यीशु मसीह की। एक व्यक्ति जब बाइबल को पढ़ता है तो थोड़ा बहुत समझ जाता है, परंतु बहुत कुछ नहीं समझ पाता। एक व्यक्ति जब बाइबल को पढ़ता है तो ऊपर ऊपर से बहुत कुछ समझ जाता है, परंतु बाइबल की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, हाँ, उसकी गंभीरता को वो समझ नहीं पाता। बोलो यीशु मसीह की। तो बाइबल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, उसकी गंभीरता को समझना है तो उद्धार, मुक्ति, नया जीवन को प्राप्त करना पड़ेगा। जिंदा खुदा यीशु मसीह सनातन परमेश्वर को समझना है तो उद्धार, मुक्ति, जीवन को, नया जीवन को पाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। बिना उद्धार के, बिना मुक्ति के, बिना नया जीवन के उस खुदा को आप समझ नहीं सकते। कुछ दिन तक आप प्रभु को प्रभु प्रभु कहकर पुकारोगे, परंतु 1-2 साल में आपका भक्ति द्वार ठंडा पड़ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर को अगर समझना है तो उद्धार, मुक्ति और जीवन को प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो आपका विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उद्धार पाए हुए लोग, नया जीवन पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ही परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं, और बाइबल को ही जानते हैं, समझते हैं। सब कोई परमेश्वर को नहीं जानते, सब कोई परमेश्वर को नहीं समझते, सब कोई बाइबल को नहीं समझते। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, नया जीवन पाए हुए लोग, मुक्ति, उद्धार, नया जीवन पाए हुए लोग ही बाइबल को समझ पाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो आइए बाइबल रेफरेंस के द्वारा हम सीखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार के लोग बाइबल को समझ नहीं पाते। तो आइए एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। हम निकालेंगे याकूब 1:20। 1:20 यहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। पढ़िए याकूब 1:20। क्योंकि मनुष्य का घमंड परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां साफ साफ दर्शाया गया है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध या फिर मनुष्य का घमंड परमेश्वर का परवाह नहीं करता। हाँ,
इंसान का घमंड जो है, परमेश्वर का परवाह नहीं कर सकता। इंसान का घमंड बाइबल को समझ नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की। इंसान का घमंड परमेश्वर को समझ नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की। तो घमंड एक ऐसा पाप है जो हमें परमेश्वर को समझने नहीं देता। घमंड एक ऐसा पाप है जिसके द्वारा हम बाइबल को समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह की। तो घमंडी लोग जो होते हैं बाइबल को समझ नहीं पाते हैं। घमंडी लोग जो होते हैं परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कैसे लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते? घमंडी लोग। कैसे लोग बाइबल को समझ नहीं पाते हैं? घमंडी लोग। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। यीशु मसीह के परिया में भी कुछ घमंडी लोग थे। फरोसी, सादुकी, शास्त्री, ये सब घमंडी लोग थे। और ये घमंडी लोग सिर्फ शास्त्र को जानते थे परंतु शास्त्रों को समझते नहीं थे। बोलो यीशु मसीह की। एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, मत्ती 15 अध्याय 10 से 14। मत्ती 15 अध्याय 10 से 14। उसने लोगों को, और यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो। और क्या करो? समझो। जो मुंह में जाता है, इंसान के अंदर जाता है, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरोसी ने ये वचन सुनकर ठोकर खाए? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो। अंधे मार्गदर्शक है। वे अंधे भक्त हैं, अंधे मार्गदर्शक हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। क्या अंधा को रास्ता दिखा सकता है? जी नहीं। अगर अंधा किसी को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। तो यीशु मसीह के परिया में भी कुछ घमंडी लोग थे। शास्त्री, फरोसी, सदूकी, ये सब जो थे घमंडी लोग थे। इस शास्त्र को जानते थे परंतु शास्त्र को समझते नहीं थे। ये शास्त्री कहलाते थे, सादुकी कहलाते थे। शास्त्री का मतलब है शास्त्र को जानने वाला। बोलो यीशु मसीह की। सादुकी का मतलब है साधु बनने वाला। शास्त्री शास्त्र को जानने वाला। और सादुकी साधु बनने वाला। बोलो यीशु मसीह की। तो ये शास्त्री, फरोसी और सादुकी जो थे घमंडी लोग थे। इस शास्त्र का ज्ञान इसके अंदर था परंतु शास्त्र को समझते नहीं थे क्योंकि ये घमंडी लोग थे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हर एक को परमेश्वर ने नहीं चुना है। और जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना है वो उखाड़ा जाएगा, वो फेंका जाएगा।
बोलो यीशु मसीह की। जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा नहीं किया है, और जिसको परमेश्वर खड़ा नहीं किया है वो खड़ा जाएगा, फेंका जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु अपने राज्य के लिए एक व्यक्ति को चुनता है और खड़ा करता है। तो प्रभु जिसको चुनता है, खड़ा करता है, उसको आगे लेकर भी जाता है और उसका जिम्मेदारी भी प्रभु उठाता है। परंतु प्रभु जिसको चुनता नहीं, जिसको खड़ा करता नहीं, उसका प्रभु जिम्मेदारी नहीं लेता। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हर पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं चुना है, हर व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा नहीं किया है। कुछ लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, सबको परमेश्वर नहीं चुना, नहीं खड़ा किया है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रभु जिसको नहीं चुना है वो खड़ा जाएगा, फेंका जाएगा। प्रभु के चुने हुए सेवकों को ग्रहण करो, सबको नहीं। प्रभु के चुने हुए सेवकों को ग्रहण करो, आदर करो, सम्मान करो, सबको नहीं। सब कोई प्रभु के चुने हुए सेवक नहीं है, अपने आप से सेवक बन गए हैं। बोलो यीशु मसीह के तो प्रभु के चुने हुए सेवकों को मानो, ग्रहण करो, आदर करो, सम्मान करो। हर एक को प्रभु नहीं चुना है, कुछ सेवक अपनी ओर से चले आए हैं। तो प्रभु के चुने हुए सेवकों को आदर सम्मान करो। प्रभु जिसे चुनता है उसे खड़ा भी करता है, प्रभु जिसे चुनता है उसे अगुवाई करता है और संभालता भी है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंधा अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर अंधा अंधा को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के जो परिया में फरीसी, शास्त्री, सदूकी थे, घमंडी लोग थे। और वे घमंडी लोग क्या समझते थे? हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमें अशुद्ध करता है। यीशु मसीह उस घमंडी लोगों को, घमंडी लोगों को कहता है, इंसान जो खाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता, इंसान के अंदर से जो निकलता है वही इंसान को अशुद्ध करता है। तो इस बात को सुनकर शास्त्री, फरीसी, सदूकी ठोकर खाए, समझ नहीं पाए। क्योंकि घमंडी जो होते हैं वो ठोकर ही खाते हैं, समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के घमंडी जो होते हैं वो ठोकर ही खाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यहां से जितना उपदेश दिया जाएगा, यहां से जितना भी सिखाया जाएगा, यहां से जितना भी प्रचार किया जाएगा, घमंडी व्यक्ति ना तो समझ पाएंगे ना ही बूझ पाएंगे, वो हमेशा ठोकर खाएंगे। यहां से जितना भी बुझाया जाएगा, यहां से जितना भी प्रचार किया जाएगा, घमंडी व्यक्ति ना ही समझ पाएंगे ना ही बूझ पाएंगे, वो हमेशा ठोकर खाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। घमंडी व्यक्ति परमेश्वर को समझ नहीं पाते, घमंडी व्यक्ति बाइबल को समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। दूसरा विषय जो है, कठोर लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते, कठोर लोग बाइबल को समझ नहीं सकते। फिरौन राजा कठोर था, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को फिरौन राजा समझ नहीं पाया।
हाँ, मूसा के द्वारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार किया, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया, तब भी फिरौन राजा समझ नहीं पाया। हाँ, कठोर लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, फिरौन राजा बार बार अपने मन को कठोर कर दे रहा था और अपने कठोर हृदय के कारण वो सारी सृष्टि के मालिक को समझ नहीं पाया। सब दिन के लिए अचानक नाश हो गया। तो कठोर लोग जो होते हैं परमेश्वर को समझ नहीं पाते, बाइबल को समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के। तो एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, इब्रानी 3 अध्याय 7 और 8। इब्रानी 3 अध्याय 7 और 8 पढ़िए। अथा जैसे पवित्र शास्त्र जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में इजरायली लोग किए थे, जहाँ तुम्हारे। बोलो यीशु मसीह के। तो कठोर लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते। मेरे प्यारो भाई बहनों, फिरौन राजा कठोर व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर जिंदा खुदा को समझ नहीं पाया। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, तो कहने वाला कौन है? कहने वाला इंसान नहीं, पवित्र आत्मा है। और जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुमको पवित्र आत्मा कहता है तो अपने मन को कठोर ना करना, जैसा कि इजरायली लोग क्रोध दिलाने के समय में किया था। अपने मन को इजरायली लोग कठोर कर दिए थे। इजरायली लोगों के सामने परमेश्वर अद्भुत चमत्कार किया, बड़े बड़े चमत्कार। हाँ, सनातन परमेश्वर यहोवा इजरायली लोगों के सामने अद्भुत चमत्कार किया। चट्टान में पानी निकाला, हाँ, आकाश से माना रोटी खिलाया, हाँ, जंगल में भी चलाया, हाँ, आंधी तूफानों में भी अगुवाई किया। दिन में आग का बादल का खंभा, रात में आग का खंभा, इस तरीके से समुद्र को भी 2 भाग किया। इतना अद्भुत बड़े बड़े चमत्कार को परमेश्वर इजरायली लोगों के आंखों देखी किया, आमने सामने किया। तब भी इजरायली लोग अपना मन को कठोर कर दिए, अब परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को समझना नहीं चाहिए। कठोर लोग परमेश्वर जिंदा खुदा को समझ नहीं सकते। हालेलुया। पहला जो है घमंडी लोग, दूसरा जो है कठोर लोग परमेश्वर जिंदा खुदा को समझ नहीं सकते, और कलीसिया मंडली और सेविकाई को भी समझ नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तीसरा विषय है पवित्र आत्मा का विरोध करने वाले लोग। हालेलुया। पवित्र आत्मा की विरोध करने वाले लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते, बाइबल को समझ नहीं सकते, क्योंकि बाइबल को लिखने वाला पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा को विरोध करने वाले लोग बाइबल को समझ नहीं सकते। हाँ, बोलने वाला इंसान नहीं, पवित्र आत्मा है। अब जब पवित्र आत्मा तुम्हें बोलता है तो अपने मन को कठोर मत करना। जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं वो बाइबल को, जिंदा खुदा को, सेविकाई को, परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। चौथा विषय है अविश्वासी लोग। अविश्वासी लोग जिंदा खुदा को समझ नहीं सकते। अविश्वासी लोग पवित्र बाइबल को समझ नहीं सकते। अविश्वासी लोग अगर बाइबल को पढ़ेंगे, अविश्वासी लोग अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो भी बाइबल को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अविश्वासी हैं।
बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वासी लोग क्यों बाइबल को समझ नहीं सकते? एक बाइबल रेफरेंस आपको देना चाहूंगा, द्वितीय कुरिन्थी 4:4। हाँ, जो आप विश्वासी है वो बाइबल को समझ नहीं सकता, वो परमेश्वर को समझ नहीं सकता। द्वितीय कुरिन्थी 4:4 पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बोलो यीशु मसीह की। आप विश्वासी लोग बाइबल को समझ नहीं सकते, आप विश्वासी लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते। आप विश्वासी लोगों को इस संसार की ईश्वर ने आंधी कर दी है। आप विश्वासी लोगों को इस संसार की ईश्वर ने आंधी कर दी है। वे तेजोमयी सुसमाचार को समझ नहीं सकते। हाँ, इस संसार में एक ईश्वर है और संसार की ईश्वर आप विश्वासी लोगों को, उनका भावनाओं को, विचारों को, बुद्धि ज्ञान को, उनके 5 इंद्रियों को संसार की ईश्वर ने बंद कर दी है। वो चाह कर भी परमेश्वर को समझ नहीं सकते, वो चाह कर भी बाइबल को समझ नहीं सकते, क्योंकि संसार की ईश्वर आप विश्वासी लोगों को, उनका 5 इंद्रियों को बांध कर दिया है। हाँ, विश्वासियों को संसार की मोह माया, संसार की मौज मजली, संसार की रंगरीला, संसार के रीरांग दिखाई देगा। आप विश्वासियों को संसार की रंगलीला दिखाई देगा, परंतु आप विश्वासियों को भक्ति दुआ की गहराई दिखाई नहीं देगा। आप विश्वासी लोगों को संसार की ईश्वर ने आंधी कर दी है, इसीलिए आप विश्वासियों को संसार की हर बात दिखेगा, परंतु भक्ति दुआ संडे दिन उनको नहीं दिखेगा। बोलो यीशु मसीह की। पगार पाएंगे तो संसार की हर बात दिखेगा, परंतु परमेश्वर का राज्य आप विश्वासियों को नहीं दिखेगा। बोलो यीशु मसीह की। आप विश्वासी लोगों को शैतान ने, संसार का ईश्वर आंधी कर दी है। आप विश्वासी लोगों को संसार की हर बात दिखेगा, परंतु कलीसिया मंडलीय परमेश्वर के राज्य की एक बात भी उन्हें नहीं दिखेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और उन आप विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार का ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संसार का जो ईश्वर है कुछ लोगों का दिमाग को बंद कर दिया है। हाँ, जब उनके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ होता है तो ऊपर वाला नजर नहीं आता। हाँ, परंतु जब धन दौलत खत्म हो जाता है, अब आप समस्या आता है, तो ही लोगों को ऊपर वाला नजर आता है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जीवित गवाही भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति का जमीन था, कुइलारी उस जमीन को ले लिया और करोड़ों पैसा उस जमीन का दिया और नौकरी भी दिया। वो व्यक्ति एक भी नशा नहीं करता था। जैसे ही कुइलारी पैसा पाया, जैसे ही करोड़ों पैसा पाया, सब प्रकार का नशा करने लगा।
इतना नशा किया, इतना नशा किया, आज पैरालिसिस में। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पैसा एक आदमी को बना सकता है, पैसा एक आदमी को बिगाड़ भी सकता है। हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अधिक आशीर्वाद बहुतों को विनाश भी ले सकता है। बोलो यीशु मसीह की। जय। अधिक आशीर्वाद अभिशाप भी बन जाता है। हाँ, गौर करने की बात है। अधिक आशीर्वाद अभिशाप भी बन जाता है। एक व्यक्ति बराबर चर्च आ रहा था, हाँ बराबर, एक भी नागा नहीं करता था, प्रभु मुझे नौकरी दे, चाकरी दे। अब प्रभु उसको बहुत बड़ा नौकरी दिया, चाकरी दिया। अब जैसे ही नौकरी चाकरी पाया, लाखों दरमा पाया, चर्च आना छोड़ दिया। Praise the Lord. बहुत आशीर्वाद अभिशाप भी बन जाता है। बोलो यीशु मसीह की। जय। बहुत आशीर्वाद अभिशाप भी बन जाता है। प्रभु आपको जिस हालात में रखा है उसी में संतुष्ट रहो, Praise the Lord. खुश रहो, खुश रहो। हालेलुया। Hallelujah. जिस अवस्था में प्रभु आपको लेकर जा रहा है, दुख में, अभाव में, 5,000 की दरमा में, 10,000 की दरमा में, जिस अवस्था में भी प्रभु आपको लेकर जा रहा है उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। Praise the Lord. अधिक आशीर्वाद पाकर लोग आज अभिशाप में पड़ चुके हैं। बड़े बड़े आशीर्वाद पाई गिरी, लोग आज अभिशाप रे पड़ी गई, नाश भी गई। इसीलिए सुलेमान राजा नीति वचन में कहता है, ना तो मुझे अधिक धनवान बना, ना ही अधिक गरीब बना, मुझे समांतर में ले चल, एक बैलेंस बनाते हुए मैं ले जीवन जी पाऊं, ऐसे समांतर में ले चल। अधिक गरीब होकर मैं चोर डकैत भी बनना नहीं चाहता, अधिक अमीर होकर मैं परमेश्वर को भूलना भी नहीं चाहता। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे प्यारो भाई बहनों, संसार की जो ईश्वर है कुछ लोगों की दिमाग को अंधी कर दिए। कुछ लोगों का दिमाग आज भी अंधी हो गई है। उनको संसार दुनिया सब कुछ दिखता है, परंतु परमेश्वर का राज्य नहीं दिखता। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चौथा जो है, अविश्वासी लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह की जय। पांचवा जो है, बुरे लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते। जो बुराई करते फिरते रहते हैं, अधर्मी जीवन जीते रहते हैं, पाप में मजा मारते रहते हैं, पाप को त्यागना छोड़ना नहीं चाहते, बुराई में जीवन जीना चाहते रहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते। ना ही बाइबल को समझते हैं, ना ही सेविकाई को समझते हैं, ना ही कलीसिया को समझते हैं, ना ही मंडली को समझते हैं, ना ही आत्मिक माता पिता को समझते हैं, क्योंकि ये बुरे लोग हैं, बुराई करते रहते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बात बोलते रहते हैं, बुरा कल्पना करते रहते हैं, बुरा विचार करते रहते हैं, बुरा बुरा सपने भी देखते रहते हैं, और बुरा बुरा मन में बातें वो करते रहते हैं। ये बुरे लोग हैं, इसलिए आत्मिक माता पिता को भी समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के जय। बुरे लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते, बुरे लोग बाइबल को भी समझ नहीं पाते, ना ही कलीसिया मंडली, ना ही भक्ति द्वार, ना ही सेविकाई को।
क्योंकि बुरे लोग जो होते हैं हमेशा बुरा करते रहते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा विचार करते हैं, बुरा सोचते रहते हैं। उनके अंदर बुराई भरा पड़ा है, इसीलिए आत्मिक माता पिता को भी बुरा समझते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बुरे लोगों के अंदर बुराई कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए बाइबल को भी और परमेश्वर को भी बुरा समझते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के परिवार में शास्त्री फरोशी थे, वो एक घमंडी भी थे अब बुरे लोग भी थे। शास्त्री फरोशियों में बुराई कूट कूट के भरा हुआ था, इसलिए यीशु मसीह जब शिक्षा देता था, उपदेश देता था, यीशु मसीह को उल्टा समझते थे। Praise the Lord. क्योंकि शास्त्री फरोशी के अंदर कूट कूट के बुराई भरा हुआ था, इसलिए शास्त्री फरोशी यीशु मसीह के उपदेश को बुरा समझते थे, बुरा सोचते थे। बोलो यीशु मसीह की जय। तो जिसके अंदर बुरा है वो परमेश्वर को भी बुरा समझता है, जिसके अंदर बुरा है वो बाइबल को भी बुरा समझता है, जिसके अंदर बुरा है वो परमेश्वर के राज्य, कलीसिया, मंडली और परमेश्वर के लोगों को भी बुरा समझता है, और आत्मिक माता पिता को भी बुरा समझता है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। बुरे लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर बुराई कूट कूट के भरा है। उनके सोच, विचार, भावना, देखना, सपना, दर्शन सब में बुराई भरा पड़ा है, इसलिए उपदेश को भी, प्रचार को भी वो बुरा समझते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, नीति वचन 28 का 5। नीति वचन 28 का 5, जल्दी करके जाएंगे, पढ़िए। बुरे लोग न्याय को नहीं समझते, परंतु परमेश्वर को खोजने वाले सब कुछ समझते हैं। सब कुछ समझते हैं। यहां साफ साफ लिखा गया है, बुरे लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते, बुरे लोग न्याय, भक्ति, दुआ को समझ नहीं सकते, बुरे लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को समझ नहीं सकते, बुरे लोग सेविकाई को समझ नहीं सकते, परंतु जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, वे सब कुछ समझते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता। बोलो यीशु मसीह की जय। जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो भक्ति दुआ में परमेश्वर को खोजते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, उनको बार बार सिखाना नहीं पड़ता। परंतु जो बुरे लोग हैं वो परमेश्वर को समझ नहीं पाते, बार बार सिखाने जाने पर भी बुरे लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बुरे लोग हैं, दिन रात बुराई करते रहते हैं, वो बुरे लोग हैं। उन बुरे लोगों को जितना भी सिखाओ, जितना भी समझाओ, परमेश्वर को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बुरे लोग हैं। कूट कूट के उनकी आंखों में भी बुराई है, उनके कान में भी बुराई है, उल्टा समझते हैं, आंखों में भी बुराई है, उल्टा देख लेते हैं, उनके भावनाओं में भी बुराई है, अच्छाई को बुराई समझ लेते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। परंतु जो भक्ति दुआ करते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो प्रार्थनाकारी लोग हैं और जो परमेश्वर को खोजते हैं, वे सब कुछ समझते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो बहुत कुछ समझते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना करो,
अब मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं समझते, प्रार्थनाकारी लोग ही समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रार्थनाकारी लोग ही समझते हैं, भक्ति द्वारा जीवन जीने वाले लोग ही समझते हैं, परमेश्वर को खोजने वाले लोग ही समझते हैं। बुरे लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते, बाइबल को, सेविकाई को समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे और एक बाइबल रेफरेंस को देखेंगे, भजन संहिता 82 का 5। इसको आप घर में पढ़ेंगे। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं। बुरे लोग, दुष्ट लोग, अधर्मी लोग ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। बोलो यीशु मसीह के जय। दुष्ट लोग, बुरे लोग कुछ समझ नहीं पाते, वो पाप में, अंधियारा में जीवन जीते रहते हैं। हाँ, पाप में जीवन जीने के लिए, जीने के चलते वे लोग कुछ समझ नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के जय। भजन संहिता 28 का 5, इसको भी आप लिख लेंगे। भजन संहिता 28 का 5, क्योंकि वे यहोवा के काम को और उसके हाथों के काम को नहीं समझते। दुष्ट लोग, अधर्मी लोग, हाँ, बुरे लोग यहोवा की काम को और यहोवा के हाथ के कामों को नहीं समझते, इसलिए उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, बुरे लोग परमेश्वर की काम को, परमेश्वर के हाथ के काम को नहीं समझ पाते, परमेश्वर की आशीर्वाद को, परमेश्वर के आशीष को बुरे लोग नहीं समझ पाते। बुरे लोग परमेश्वर की चंगाई और छुटकारा को नहीं समझ पाते। बुरे लोग चंगाई लेकर भाग जाते हैं, बुरे लोग आशीर्वाद लेकर भाग जाते हैं। बुरे लोग चंगाई और छुटकारा, आशीर्वाद को नहीं समझ पाते। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुरे लोगों को परमेश्वर पछाड़ेगा। हाँ, बुरे लोगों को परमेश्वर ऐसा पछाड़ेगा, ऐसा पटकेगा कि वो फिर ना उठ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बुरे लोग चंगाई लेकर भाग जाते हैं, परमेश्वर को समझना नहीं चाहते। बुरे लोग आशीर्वाद लेकर भाग जाते हैं, परमेश्वर को समझ नहीं पाते। इसलिए बुरे लोगों को परमेश्वर ऐसा पटकेगा कि दोबारा वो उठ नहीं पाएंगे। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, छठवां जो है प्रेम नहीं रखने वाले लोग। 6 नंबर विषय जो है, प्रेम नहीं रखने वाले लोग परमेश्वर को नहीं समझते। परमेश्वर प्रेम है, आज जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है और समझता है। बोलो यीशु मसीह के जय। प्रेम नहीं रखने वाले लोग परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते, ना ही बाइबल को जानते हैं, ना ही समझते हैं। क्योंकि प्रेम, प्रभु प्रेम है। जो आपस में प्रेम रखते हैं वही प्रभु को जानते हैं और समझते हैं, अब बाइबल को जानते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। 7वां विषय आपके पास रखना चाहूंगा। कुत्ते और सुअर जो होते हैं बाइबल को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, कुत्ते और सुअर परमेश्वर को समझ नहीं पाते। कुत्ते बोलने का मतलब है, कुत्ता जो है अपने ही बाती को फिर से खाता है। हाँ, थूका हुआ चीज को फिर से वो खाता है। बोलो यीशु मसीह के जय। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को थूक दिया है तो वो क्या अपनी थूक को फिर से चाटेगा? नहीं चाटेगा।
उड़िया में बोलना चाहूंगा, जो ने जो दी थूकी देला फिर हे थुकला के चाटवा। बोलो यीशु मसीह की। परंतु कुत्ता ऐसा करता है, खुद बाती करता है, फिर से तो चाटता है, फिर से खाता है। अगर आप पाप बुराई को थूक दिए तो क्यों फिर एक बार थूक चाटते हो? पाप बुराई को बपतिस्मा में आप धो दिए, थूक दिए, तो क्यों पाप बुराई को फिर चाटते हो? बोलो यीशु मसीह की जय। तो कुत्ते लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते। हाँ, सुअर समान व्यक्ति परमेश्वर को समझ नहीं पाते। कुत्ता का लेन कभी सीधा नहीं होता। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, कुत्ता का लेज को जितना सीधा करो वो कभी सीधा नहीं होता, वो हरदम टेढ़ा हो ही जाता है। तो कुत्ता जो है कभी परमेश्वर को समझ नहीं पाता। बोलो यीशु मसीह की जय। सुअर समान व्यक्ति परमेश्वर को समझ नहीं पाता। सुअर को नहलाओ धुलाओ, फिर से वो कीचड़ में बुराई में चला ही जाता है। इसलिए सुअर समान व्यक्ति परमेश्वर को समझ नहीं पाता। हाँ, सुअर का कीचड़ ही स्वर्ग है, सुअर का कादो पानी ही स्वर्ग है। सुअर जो है कीचड़ और कादो पानी से निकलना ही नहीं चाहता। सुअर को जितना नहलाओ वो दोबारा कीचड़ और बुराई में चला जाता है। तो सुअर समान व्यक्ति परमेश्वर को समझ नहीं सकता, ना ही कलीसिया को समझ सकता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। कुत्ता समान व्यक्ति और सुअर समान व्यक्ति परमेश्वर को समझ नहीं सकता, बाइबल को भी समझ नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो जाते जाते आखिरी बाइबल रेफरेंस की ओर बढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 अब घर में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आखिरी विषय जो है, संसारिक लोग और शारीरिक लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते, ना ही बाइबल को समझ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। संसारिक लोग और शारीरिक लोग बाइबल को समझ नहीं सकते। हाँ, यहां पर साफ साफ दर्शाया गया है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर को समझ नहीं सकता। हाँ, जो संसार को प्रेम करता है, हाँ, संसार में जो जीवन जीना चाहता है, हाँ, जो संसार को प्रेम करता है, वो पिता को समझ नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, या पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से आता है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों तुरंत मिटते जाते हैं, तुरंत मिटने वाले हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बना रहेगा। इस संसार मिटाया जाएगा। हाँ, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जिन संसार में हम जीना चाह रहे हैं, जिन संसार में हम मजा मारना चाह रहे हैं, इस संसार मिटाया जाएगा, परंतु जो यीशु मसीह जीवन जी रहा है वही सर्वदा बना रहेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। संसारिक लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते, शारीरिक लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो सांसारिक हैं, संसार में मजा मारते फिरते रहते हैं। इसलिए संसारिक लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते। संसारिक लोगों को सिर्फ संसार और दुनिया दिखता है, परंतु जिंदा खुदा नहीं दिखता। हाँ,
संसारिक लोगों को संसार और दुनिया सिर्फ दिखता है, परंतु जिंदा खुदा नहीं दिखता। सांसारिक लोग जिंदा खुदा को नहीं समझ सकते। शारीरिक लोग जिंदा खुदा को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो शारीरिक लोग हैं। हाँ, अपनी शरीर की अभिलाषा मोह माया में जीते रहते हैं, अपनी शरीर की क्रियाओं में, अपने शरीर की अभिलाषा में जीते रहते हैं। वे सिर्फ पेट पूजा करना जानते हैं, उपवास करना नहीं जानते। इसलिए शारीरिक लोग परमेश्वर को नहीं समझ सकते, क्योंकि शारीरिक लोग पेट पूजा सिर्फ करना जानते हैं, उपवास प्रार्थना करना नहीं जानते। इसलिए शारीरिक लोग परमेश्वर को नहीं समझ सकते। बोलो यीशु मसीह के। संसारिक लोग, शारीरिक लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते, परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सकते, बाइबल को समझ नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस को हम निकालेंगे, पहला कुरिन्ती 2 अध्याय 14-15। पहला कुरिन्ती 2 अध्याय 14-15। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता। साफ साफ यहां दर्शाया गया है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, यानी आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उनकी जांच आत्मिक रीति से होता है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। शारीरिक व्यक्ति बाइबल को समझ नहीं सकता मेरे प्यारों भाई बहनों। आत्मिक व्यक्ति ही बाइबल को समझ सकता है। शारीरिक व्यक्ति सिर्फ पेट पूजा करना जानता है, उपवास प्रार्थना करना नहीं जानता है। इसलिए शारीरिक व्यक्ति बाइबल को नहीं समझ सकता। शारीरिक व्यक्ति बाइबल को पढ़ेगा तो भी बाइबल को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो शारीरिक है। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा मोह माया से वो जी रहा है, इसलिए शारीरिक व्यक्ति बाइबल को नहीं समझ सकता। आत्मिक व्यक्ति ही बाइबल को समझ सकता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संसारिक व्यक्ति बाइबल को समझ नहीं सकता, शारीरिक व्यक्ति बाइबल को समझ नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह के। बाइबल को समझना है तो संसार से निकल आओ, मोह माया से, पाप की रंग रीला से निकल आओ। अगर बाइबल को समझना है तो शारीरिक जीवन से, सांसारिक जीवन से निकलकर उद्धार और मुक्ति और नया जीवन को प्राप्त कर लो, साथ साथ आत्मिक बन जाओ। बोलो यीशु मसीह के। तो एक आत्मिक व्यक्ति ही बाइबल की लंबाई, गहराई, चौड़ाई को समझ सकता है। सब कोई बाइबल को नहीं समझ सकते। प्रभु जिसे चुना है, वही लोग परमेश्वर को समझ सकते हैं। प्रभु जिसे चुना है वही लोग बाइबल को समझ सकते हैं। हालेलुया। हर एक को प्रभु नहीं चुना है, इसलिए बाइबल को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। प्रभु जिसे चुनता है वही बाइबल को समझ पाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। हर कोई पवित्र शास्त्र बाइबल को समझ नहीं सकता। प्रभु जिसे चुना है वही पवित्र शास्त्र बाइबल को समझ सकता है। हर एक को प्रभु नहीं चुना है। प्रभु जिसे चुना है, खड़ा किया है, अपने राज्य के लिए सेवक बनाया है, वही परमेश्वर की बातों को समझ सकता है। हर कोई परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
हाँ, पवित्र बाइबल को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। हाँ, पवित्र बाइबल को समझने के लिए प्रभु की अनुग्रह चाहिए, उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, नया जीवन चाहिए। हाँ, साथ साथ आत्मिक जीवन चाहिए। हाँ, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया चाहिए। हाँ, प्रभु जिसे चुनता है, हाँ, वही पवित्र शास्त्र बाइबल को समझ सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, घमंडी लोग, हाँ, बुरे लोग, हाँ, सांसारिक लोग, शारीरिक लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकते। हाँ, पाप में मजा मारते फिरते रहने वाले लोग, हाँ, बाइबल को समझ नहीं सकते। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, तू अनुग्रह कर, तू दया कर प्रभु, तू रहम। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ ला 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 ले रे बे रा बरा 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 रे बे रा बरा बरा रे बे रा बरा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Oh, पवित्र आत्मा यीशु, in the name of Jesus, Jesus. Oh, पवित्र 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 यीशु, in the name of Jesus, hallelujah. Oh, पवित्र आत्मा तो जरा, in the name of Jesus, यीशु प्रभु, तो तेरा प्रभु अपने सामने शक्ति से भर दे प्रभु। वो पवित्र आत्मा की आत्मा, समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा, तो तेरा प्रभु यीशु मसीह। वो पवित्र आत्मा का आत्मा, वो समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा, तो तेरा in the name of Jesus, यीशु, हालेलुया। वो चुले in the name of Jesus, yes, hallelujah, hallelujah.